संशयको नाशुभो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बाशुभो आज मेरो संशयको नाशुभो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बाशुभो गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन आज तर खुल्ला यो आकाश भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो उजाड मनमा बल्ल मधुमा शुभो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन आज मेरो संशयको नाशो भो अन्ध्यारोमा उज्यालोको बासो भो गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन गुरुको दर्शन धन्य भो जीवन गाउँछ मेरो मन नाच मेरो तन गुरुको दर्शन
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमानंद पुरुषोत्तम सत्पते मायंदकार मार्कंड महामुदर भवार्णवान वंदौ सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। असुहरण मंगल करण श्रीदेव जन्मदे नाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन धरणी नहीं कहाँ करे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम जास। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बैजराज की महाराजा छत्रसाल की श्री लाला श्री महाराज की आचार्य ताम्रदास महाराज की गुरुजी मददास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ श्री पीताम्बर के धाम रंगसाली आसाम में फेरि पनि दर्शन गर्नको लागि श्री राजश्यामा को दर्शन श्री पीताम्बर दास महाराज को दर्शन र तपाईहरु सर्व सुन्दर साथको दर्शन गर्नको लागि बितका दिनहरुमा आउने मौका मिल्न गयो। यसै तरह यस स्थानमा म बार-बार आउने कोसिस गर्छु तर समाजमा धेरैवटा कार्यक्रम भइरहेको हुँदा यहाँ आइरहन त्यस्तो संयोग मिल्दैन र पनि यो बितको बेलामा पीताम्बर दास महाराजको 108औं पुण्यतिथिमा यही नै भण्डारामा सम्मिलित हुने मैले विचार गरेर यस कार्यक्रम बनाएको हो र मलाई यहाँ लिएर आउन पूर्वाञ्चल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म परिषदका कार्यकारी अध्यक्षज्यू लगायत पूर्व अध्यक्षज्यू र सल्लाहकारज्यू अरू सबै समिति हुनुहुन्छ अरू सबै युवा परिषदका अध्यक्षज्यू जो जतिले पनि यहाँ मलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि उहाँहरू साथ दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँका सुन्दर साथ अत्यन्तै उत्साही जोसिला जबदेखि यो मन्दिरको सौन्दर्यीकरणमा हामी लागौँ कुनै बेला पनि तपाईहरुको स्वागत र तपाईहरुको यो उत्साह बिना यहाँ मेरो आउनु भएकै छैन। हर बार तपाईहरुले बडा राम्रो एउटा ब्रज रासको आनन्द यहाँ तपाईहरुले दिनुहुन्छ र जो पनि स्वागत गर्न तपाईहरु उभिनुभयो यो मेरो स्वागत होइन यो साक्षात श्री पीताम्बर दास महाराजजीले स्वागत गर्नुहुन्छ। र साथसाथमा गुरुजी मङ्गलदासजीको पनि स्वागत हो भन्ने मेरो विश्वास छ। म त निमित्त मात्र हो तर गुरुहरूको कृपाले नै हामी सबै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी सबैले आदर मान सम्मान जे पनि दिन सक्नुपर्छ हाम्रा गुरुहरूलाई नै दिएर जानुपर्दछ र तपाईहरु सबै धन्य भागशाली हुनुहुन्छ। यी दुईवटा मन्दिर उता भेटामाटीमा पनि तीनवटा मन्दिर नजिकैमा सेवा गर्ने मौका पाइरहनु भएको छ र हरेक प्रकारको 12वटा मेलामा तपाईहरु सम्मानी हुनुहुन्छ र यस्तो तपाईहरु भाग्यशाली पीताम्बर दास महाराजको चरण शरणमा बसेर जीवन यापन गर्ने मौका मिल्नु भनेको साँच्चै नै सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्र महाराजकै चरण शरणमा बसेको सम्मान हो। त्यतिबेरका सुन्दर साथले सद्गुरुबाट त्यो आशिष पाए भने तपाईहरु सबैले अहिले पनि पीताम्बर दास महाराजको आशीर्वाद पाइरहनु भएको छ। यो नित्य नै चलिरहनेछ र अब मैले लामो प्रवचन नगरेर प्रवचन भोलि हुनेछ यहाँ
भोलिको कार्यक्रमको जानकारी अहिले अवश्य नै दिनुहुनेछ र अहिले रात्रिमा चाहिँ भेटाघाटीमा वितकमा एकछिन सम्मिलित हुने मेरो इच्छा रहेको हुँदा र आज कुल मिलाएर 4 जग्गा वितक हुने मन्दिरहरूमा जाने मौका मिल्यो, 4 जग्गा प्रवचन गर्ने मौका मिल्यो र यो 5मा जग्गा भेटाघाटीमा पनि हामी जाने विचार गर्दैछौँ र हामी त्यही नै फेरि भेटिनेछौँ। भोलि यहाँ पनि भेटिनेछौँ। हामी करिब भोलि 2-3 बजेसम्म यहीँ नै छौँ र जे पनि कार्यक्रम हुनेछ हामी सहर्ष यसमा सम्मिलित हुनेछौँ र भोलि पितामह दास महाराजको जुन भण्डारा रहेको छ त्यो भण्डारामा मङ्गलधामको तर्फबाट मेरो पनि सेवा अर्पण हुनेछ। यसैको साथमा सबैलाई प्रणाम गर्दै मेरो 2 शब्दलाई नै देखाउँदै बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तिमिला कोटि कोटि अगर कोई पूछे तो अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे हम है प्रणामी। सतगुरु महाराज की सिंहासन में आसीन साक्षात श्री राधे श्याम जी गुरु गोविंद स्वरूप मंगलधाम देवी पाठों में मंगलधाम का पीठाधीश श्री 108 गुरु जी संगे पाल होने सर्व साथियों मेरो करगत प्रेम प्रणाम से प्रणाम। बोले श्री मंगलराज गुरु जी की गुरुदेव भजुर को चरण कमल रे
भवसागर अब तर न सकूं, भवसागर अब तर न सकूं, गुरुदेव भजन को
श्री कृष्ण कन्हैया की आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनाश्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, रानी बाई महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री पीताम्बर दास महाराज की, श्री मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज में बसे हो बसे रहना। राज में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज मेरे श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। श्याम मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे दिल में बसे हो बसे रहना। मेरे राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। राज मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मेरे मन में बसे हो बसे रहना। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी अभी मेरा संपूर्ण ये प्रवचन का और अभी तक का कार्यक्रम YouTube प्रणामी मीडिया से पूरे प्रणामी समाज में जाता है, देश विदेश में। इसलिए 2 शब्द मैं हिंदी में रखने जा रहा हूँ। तो अभी अभी जिन्होंने आपको बीतक के द्वारा संबोधित किया, श्री राजन जी महाराज, जो इस साल यहाँ बीतककार के रूप में आप सबके बीच उपस्थित हैं, और हमारे साथ आए हुए आशीष देव जी, अशोक जी, श्रवण जी, और शुक्लाई से आए हुए हमारे माननीय झुमर साहब कोटा जी, और जो लोग
तेजपुर से हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हुए थे। श्री कृष्ण प्रणामी, पूर्वांचल श्री कृष्ण प्रणामी जो परिषद है उसके सभी सदस्यगण और आप सभी भेटामाटी, रंगसाली, असम के समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, श्रावण मास प्रणामी समाज के लिए एक पवित्र महीना। 1 महीने तक मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, राज्य का भोग बनाना और राज्यमय हो जाना, वेतक सुनना और राज्य को धराए हुए प्रसाद ग्रहण करना, ऐसा पूरे 12 महीने में एक ही बार हमको मिलता है। और प्रतिवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि इस मास में हम स्वयं का इतिहास, हमारी आत्मा का इतिहास, हमारे परमात्मा का इतिहास और आत्मकथा, आत्मचर्चा, आत्मव्याख्या बीतक के माध्यम से सुनने का हमें अवसर मिल जाता है। बीतककार बदलते रहते हैं परंतु बीतक नहीं बदलती है। इतिहास कभी नहीं बदलता है, कथाकार की शैली बदल जाती है, पर कथा तो वही है जो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जब से लालदास जी महाराज ने ग्रंथ के रूप में इसे तैयार किया। तो मैं भी छोटा छोटा प्रसंग लेकर के सुंदर साथ को संबोधित कर रहा हूँ। तो आज तो मुझे 4 जगह बीतक का प्रसंग सुनाने का मौका मिला। कल 2 जगह ही सुनाए थे, पर आज 4 जगह सुनाने का मौका मिला, क्योंकि जब से मैंने आसाम में प्रवेश किया है, पहले दिन गोरु भाषा असम में सुंदर साथ को संबोधित किया, उसके बाद आकर के कई स्थान हुए और सुकलाई में आकर के 4 मंदिर हैं सुकलाई में, तो उन मंदिरों में भी संबोधित करने का और विशेष करके ये मंगल बस्ती और छकली झार में सुनाने का मौका मिला। आज दिमाकुशी और तेजपुर के दोनों मंदिर और विश्वनाथ के मंदिर, पानी भंडार के मंदिर में सुनाने का मौका मिला। अभी रंगसाली में आप सबके बीच ये भेटामाटी, ये बहुत पहले से हम जानते हैं, सुनते हैं और जुलूस के दिनों में यहाँ प्रणाम करने के लिए हम बार बार आए हैं, पर इस मन से बैठ कर के प्रवचन पहले कभी किया नहीं, आज ही करने का मौका मिल रहा है। यहाँ आसपास में काफ़ी संख्या में आप लोग सुंदर साथ रहते हैं और तीनों मंदिर की सेवा में आप लोग समर्पित हैं। पीताम्बर पीठ धाम आसाम का एक मुख्य केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश के सुंदर साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं और पीताम्बर दास महाराज ने धर्म की ज्योति कहीं से प्रज्वलित किया तो रंगसाली पीताम्बर पीठ धाम है। इसलिए प्रणामी समाज में एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके आसपास में आप सब रहते हैं और सदा धाम की सेवा करते हैं और धाम का महत्व चारों ओर फैलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बीतक के प्रसंग में देखिए कि सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने धर्म का प्रचार पहले अपने ही घर से शुरू किया। चैरिटी बिगेन्स एट होम कहते हैं ना, सुबह काम घर से शुरू होना चाहिए। तो सद्गुरु ने राज मंदिर से प्रचार शुरू किया, गांगजी भाई की जागनी वहीं पर की। फिर उसके बाद चाकला मंदिर में गए तो वहाँ से जोर शोर से उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। प्रचार अच्छा हो रहा था, उनका घर भर जाता था, देर रात तक चर्चा होती थी। कई आड़ी का लीलाएँ वहाँ हुई, कई चमत्कार पूर्ण लीलाएँ हुई, कृष्ण के दर्शन होते रहे। पर श्रेयांसी बहुविज्ञानी,
कहीं भी श्रेय कार्य होता है तो विघ्न डालने वाले बिना बुलाए आ जाते हैं। विघ्न डालने वालों को निमंत्रण कार्ड देना नहीं पड़ता है, वो स्वतः आ जाते हैं। हम लोग कितना अच्छा बगीचा लगाते हैं ना, कांटे अपने आप उगते हैं, उनको उगाना नहीं पड़ता, न पानी डालना पड़ता है, न खाद डालना पड़ता है, अपने आप ही तैयार हो जाते हैं और अपने आप ही चुभने लग जाते हैं। ऐसे ही समाज में भी कई लोगों का स्वभाव कांटे की तरह होता है। वो बिन बुलाए बिन चाहे वो कहीं ना कहीं विघ्न डालते रहते हैं। तो गांगजी भाई के घर में जो बड़ा भारी सत्संग चल रहा था, चर्चा कथा हो रही थी, वहाँ विघ्न डालने वालों ने उन्होंने सोचा कि कोतवाल को शिकायत करके इनके घर का सत्संग बंद कराना चाहिए, क्योंकि देर रात तक गाते बजाते रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती। कोतवाल से जाकर के उन्होंने किया तो ये प्रसंग मैं सुना चुका हूँ कि कोतवाल ने 2 सिपाही भेजा, दोनों भटक गए, एक दूसरे शहर में पहुँचा और धरोल पहुँचा और एक कुएं में घूमता रहा। ये बातें जब देवचंद्र जी महाराज को पता चला तो देवचंद्र जी महाराज ने मन से निर्णय किया कि अब एक गृहस्थ का घर को मैंने मंदिर बना दिया, पर मुझे एक धाम की स्थापना करनी है जो युग युग तक समाज में एक नवीन धाम के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये कार्य मुझे करना है। बिना कारण कार्य न होए। कोई भी कार्य करना होता है तो कुछ कारण तो बनता ही बनता है। कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं ना, कुछ कारण होता है तो कार्य हो जाता है। तो ये तो एक कारण बन पड़ा कि चुगलखोर तैयार हुआ, चुगली उसने की, उस पर कोई बहुत बड़ा आदेश भी हाकिम ने नहीं किया, क्षमा याचना करता रहा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गांगजी भाई कल मैं आपके घर को छोड़कर जा रहा हूँ। रोने लगे, पाँव पकड़ने लगे, गुरुदेव गुरुदेव आप ही तो हमारे सहारा हैं, आपने ही तो हमें तारतम ज्ञान दे करके जगाया, आप ही छोड़ करके जाएंगे तो घर का क्या हाल होगा। सदगुरु महाराज ने कहा मुझे एक धाम की स्थापना करनी है, इसलिए मैं उस धाम के तैयारी के लिए निकल रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह देवचंद्र जी महाराज ने एक झंडा तैयार किया और झंडा लेकर के निकल गए। गांगजी भाई भी पीछे पीछे चले, जितने जागे हुए सुंदर साथ थे वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, निजानंद संप्रदाय की जय आदि इत्यादि जयकारे लगाते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज न जाने कहाँ पहुँचना है, राज्य कहाँ मुझे इशारा कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गांगजी भाई ने पीछे से कहा, गुरुदेव बगल में एक बगीचा है जो मैंने सजाया है, वहाँ कुआं भी है और वहाँ पर वृक्ष इत्यादि भी लगे हुए हैं। यदि आपको पसंद आ जाए तो उसी बगीचे में आप धाम का निर्माण कीजिए ना, आप दूर क्यों जाते हैं। इतना प्रेम और स्नेह आपने दिया, इतनी जागने की, इतने चेले आपने बनाए, अब छोड़ करके कहाँ आप जा रहे हैं। इसी बगीचे में आप विराजमान हो जाइए। सदगुरु महाराज एक बार चरण तो रखिए, एक बार चलिए तो सही, एक बार देखिए तो सही। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा चलो कहाँ है बगीचा। जब बगीचे में जाकर के सदगुरु महाराज ने परिभ्रमण किया, देखा, परखा, विक्रम संवत 1687 का कार्तिक का महीना चल रहा था। सदगुरु महाराज वहाँ गए तो जैसे ही उन्होंने उस बगीचे में पांव रखा तो रोमांचित हो गए, सारे शरीर के रोंगटे उनके खड़े हो गए। आहा, ये भूमि मुझे पुकार रही थी। इसलिए उन्होंने कहा आज इसी भूमि में मैं धर्म का झंडा, निजानंदीय झंडा मैं फहरा देता हूँ। झंडा गाड़ियो प्रेम को 34 पीऊ पीऊ होए,
ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन होए। धर्म का झंडा उन्होंने फहरा दिया और झंडा फहरने लगा तो वहाँ से पीऊ 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 की आवाज़ आने लगी। सदगुरु महाराज को लगा कि अब मुझे कोई न कोई यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि से मिलन होगा, ब्रह्म सृष्टि की यहाँ पर जागनी होती रहेगी। फिर अपने हाथों से उन्होंने पर्णकुटी बना करके तैयार किया खुद रहने के लिए, और मंदिर अपने हाथों से उन्होंने सजाया, अपने हाथों से सुंदर सुंदर उन्होंने वहाँ पर स्तंभ बनाए, दीवार उन्होंने बनाई, और स्तंभ भी परमधाम को याद करते हुए बनाए जा रहे हैं। रंगमहल को याद करके, मूल मिलावा को याद करके दीवार को भी उसी तरह सजा रहे हैं। सुंदर साथ भी उसको सजाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक सुंदर धाम बन करके तैयार हुआ। पहले बीज उदय हुआ, पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन्ना। ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जहनो नाम, उत्तम चौदे भवन माँ जा बालानु विश्राम, जहाँ बालानु विश्राम। सदगुरु महाराज ने कहा इस धाम का नाम होगा श्री 5 नौतनपुरी धाम। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम के, जहाँ से धर्म का बीज उदय हुआ। और सदगुरु महाराज ने तारतम महामंत्र तो श्याम सुंदर के मंदिर में प्राप्त किया, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण से, परंतु उसका बीजारोपण जो प्राप्त किया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बाजार से बीज लेकर के आकर के अपनी भूमि में जब उसको डालते हैं तो वहाँ बीज जो है अंकुरित होकर के फिर फल के रूप में, फूल के रूप में, अनाज के रूप में प्रस्फुटित होकर के उसका फल हमें देते हैं ना। ऐसे ही श्याम सुंदर के मंदिर में तारतम का अवतरण तो हुआ, पर उसे अंकुरित करने का, प्रस्फुटित करने का, पल्लवित करने का और उसे व्यापक बनाने का कार्य नौतनपुरी धाम में हुआ। और वहाँ खिजड़ा का वृक्ष एक लगा हुआ था। सदगुरु महाराज सुबह दातुन करने के लिए निकले तो पहले पहले क्या है कि वृक्ष की छोटी छोटी डालियां तोड़ करके दातुन किया जाता था। सदगुरु महाराज ने उस खिचड़े के एक छोटी सी डाली को उन्होंने तोड़ करके दातुन किया, और दातुन करने के बाद उसको भी जमीन में गाड़ दिया उन्होंने। वो भी वृक्ष के रूप में लहलहा उठा। मूल वृक्ष भी लहलहा रहा है, और जो सदगुरु ने अपने हाथ से बोया वो भी लहलहा उठा। दोनों वृक्ष वहाँ लहलहा रहे हैं। और सदगुरु महाराज ने कहा ये परम धाम के बड़ों बन के जो वृक्ष हैं उनके ही प्रतीक बन करके हरियाली बिखेरते रहेंगे। तब तक हरियाली बिखेरते रहेंगे जब तक सुंदर साथ की जागनी होती रहेगी, तब तक ये हरियाली बिखेरते रहेंगे, ऐसा सदगुरु ने कहा। और आज भी वे हरियाली बिखेर रहे हैं और जागनी होने का साक्षी बने हुए हैं। तो उसके बाद सदगुरु महाराज वहीं चर्चा वार्ता करने लगे। सुंदर साथ की मंडली वहीं जाने लगी। गांगजी भाई का घर जो भीड़ से भर जाता था, अब नौतनपुरी धाम में वो भीड़ जा रही है। ब्रह्म सृष्टि भी आ रहे हैं, ईश्वरी सृष्टि भी आ रहे हैं, जीव सृष्टि भी आ रहे हैं, सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। सदगुरु महाराज परख करते हैं। एक नया सुंदर साथ आता है, उनको बड़ी खुशी होती है, इनकी मैं क्या सेवा करूं, क्या सुनाऊं इनको मैं, ऐसे उमंग से भर जाते हैं और जागनी करते जा रहे हैं। सदगुरु महाराज की ये विशेषता थी कि कोई चल करके आता था तो उसका चेहरा देख करके पहचान जाते थे कि यह ब्रह्म सृष्टि है कि ईश्वरी सृष्टि है कि जीव सृष्टि है। उन्होंने चेहरा देख करके 313 को ब्रह्म सृष्टि के रूप में परखा। बाकी ईश्वरी सृष्टि रहे, जीव सृष्टि रहे, उत्तम जीव रहे। सदगुरु तो दीक्षा देने में कोई कमी नहीं करते हैं। जैसे शिक्षक लोग पढ़ाने में कोई नहीं कमी रखते, एक ही शिक्षा सबको देते हैं, परंतु कोई फर्स्ट डिवीज़न में, कोई सेकंड डिवीज़न में, कोई थर्ड डिवीज़न में पास करते हैं ना। इसी तरह कोई ब्रह्म सृष्टि, कोई ईश्वरी जीव सृष्टि के रूप में परखे जा रहे हैं, परंतु तारतम ज्ञान का उपदेश एक समान सबको सदगुरु महाराज पिरोस रहे हैं।
तो एक रोज सदगुरु महाराज परम धाम की व्याख्या करते थे। तो व्याख्या करते उन्होंने कहा कि परम धाम में जो पुखराज पहाड़ है उसकी तलहटी से श्री यमुना जी प्रकट होती है, और यमुना जी प्रकट होकर के पूर्व की ओर बहते बहते जाती है। 4.5 लाख कोस पूर्व जाने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है, 9 लाख कोस बहने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4.5 लाख कोस बहने के बाद हौज कोसर तालाब में समा जाती है। यमुना दूध सा सफ़ेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है, ऐसा सदगुरु महाराज ने कहा। तो एक भोला भाला सुंदर साथ था, वो कहने लगा सदगुरु महाराज वो जमुना जल हमको पिलाइए न जो अमृत से स्वादिष्ट है और दूध सा सफ़ेद है। आपने वर्णन किया तो मुझे पीने की तीव्र इच्छा हो रही है, हमें पिलाइए न जमुना जल। सदगुरु महाराज ने कहा अरे भोला सुंदर साथ, मैं कहाँ परम धाम 25 पक्ष का वर्णन कर रहा हूँ और तुम यहाँ जमुना जल पीना चाहते हो। सुंदर साथ ने कहा जमुना जल कहीं का भी हो सदगुरु महाराज, चाहे परम धाम का हो चाहे यहाँ का हो, आप ही तो वर्णन कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ आप ही के हाथ में है। सदगुरु महाराज मुझे जमुना जल पिलाइए ना। ऐसा करके जब उसने ज़्यादा ही आग्रह किया तो सदगुरु महाराज ने एक रेखा खींची, ऐसे तलहटी से प्रकट होकर के जमुना जी बहती है, ऊपर आकर के बहने लग जाती है, पूर्व फिर दक्षिण फिर पश्चिम में जाके समा जाती है। उन्होंने रेखा वहाँ पर खींची तो वही साक्षात परम धाम की यमुना जी प्रकट हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री यमुना मैया की। फिर जल प्रकट होने के बाद सबसे पहले उस भोले सुंदर साथ को ही यमुना जल पिलाया जाता है, फिर सारे सुंदर साथ को भी यमुना जल पिलाया जाता है। इतना ही नहीं, सारे सुंदर साथ को झीलना करके यमुना जल में स्नान भी कराया जाता है, आनंद उत्सव होता है। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट के देवरी में जा रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। सब आनंद उत्सव में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को ही बालाजी मान करके उस जमुना जल से झील रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्वयं भी धन्य धन्य हो रहे हैं और सदगुरु महाराज को भी धन्य धन्य बना रहे हैं। ऐसा आनंद उत्सव उस नौतनपुरी धाम में चला। फिर आप देखिए कि उसी नौतनपुरी धाम से, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 7 पुरियाँ पहले से ही स्थापित थी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतीम, गेया, सप्तैते, मोक्षदायिका। 7 पुरियाँ भारत में पहले से मोक्ष देने वाली पुरियाँ पहले से स्थापित थी। उनमें सबसे पहले नंबर में पुरी कहा जाता है अयोध्या को। आप जानते हैं ना, जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ वो भी एक पुरी है और वो भी मोक्षदायिनी पुरी है। और अब तो सारा हिंदू समाज गर्व से सिर खड़ा करता है कि जिस अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को बाबर ने तुड़वाया था, इस बार के सरकार ने उसको फिर दोबारा स्थापित कर दिया। राम मंदिर फिर से बन करके तैयार हुआ। एक राम मंदिर बनने की चीज़ नहीं है, सनातन संस्कृति की रक्षा होने का ये विषय है, इसलिए हर हिंदू को इसके लिए गर्व करना ही करना चाहिए। फिर कहते हैं मथुरा, दूसरे पुरी के रूप में मथुरा का नाम लिया। और मथुरा में जो केशव राय का मंदिर था वो औरंगजेब ने तुड़वाया था। औरंगजेब ने 2 मंदिर, ऐसे तो हजारों मंदिर तुड़वाए, मुख्य सनातन हिंदू धर्म के 2 मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाए। एक मथुरा का केशव राय मंदिर और एक काशी का विश्वनाथ मंदिर उसने तुड़वाया। तो बाबर ने एक मंदिर तुड़वाया, विशेष करके वो प्रभु राम का मंदिर था। तो अब चल रहा है कि मथुरा का केशव राय मंदिर भी फिर से बनने लगे और इसी तरह काशी विश्वनाथ फिर से
उसी तरह पहले की तरह उसको सुशोभित किया जाए। परमात्मा की कृपा हो, हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं जहाँ हमारे श्री राज पधारे मथुरा के कारागृह में, वो भी मुक्त होना चाहिए और वहाँ भी भव्य मंदिर बन करके तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मोक्षदायिनी पुरी है, अयोध्या मथुरा। फिर माया कहते हैं हरिद्वार भी एक पुरी है, वहाँ जाने से, स्नान करने से, दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे माया कहा जाता है। अयोध्या मथुरा माया। काशी कांची अवंतिका, काशी भी एक पुरी है, कांची कामकोटि भी एक पुरी है, अवंतिका जिसको कहा जाता है वो भी एक पुरी है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पूरी द्वारावतीम गेया, कहते हैं द्वारावती भी एक, द्वारिका भी एक पुरी है। ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी पुरियाँ, ऐसा करके सनातन परंपरा में माना जाता था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने एक और पुरी की स्थापना की और उन्होंने कहा इस पुरी को नौतनपुरी कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे नौतन ज्ञान लेकर के, जो विश्व में ऐसा ज्ञान कभी प्रकट नहीं हुआ था, परमधाम का नौतन ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तारतम ज्ञान जहाँ से प्रकट हो रहा है, इसलिए इस पुरी का नाम नौतनपुरी धाम होगा। इस रूप में उन्होंने परिचित किया और नौतनपुरी धाम से तारतम का विशेष विस्तार हुआ। सदगुरु महाराज ने जो भी ज्ञान सुनाया मौखिक सुनाया, परंतु बाद में महामती प्राणनाथ जी ने उसको चौपाई के रूप में प्रकट करके उसको लिपिबद्ध कराया। आज जो हम वाणी पढ़ रहे हैं वो महामती प्राणनाथ जी कृत वाणी है, परंतु वाणी को ऐसे नहीं समझना चाहिए, वाणी को इस प्रकार समझना चाहिए। सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी महाराज प्रेरित और महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम वाणी, सदगुरु ने प्रेरणा दी और महामती प्राणनाथ जी ने उसका प्रणयन किया, उसका अवतरण किया। ऐसे दिव्य वाणी को तारतम वाणी कहा जाता है, जिसमें तारतम की व्याख्या है। तारतम तो 16 अक्षर में उतरा, मात्र 16 अक्षर में उतरा, परंतु उसकी व्याख्या 18,758 चौपाइयों में हुई है। बीज छोटा होता है, वृक्ष कितना बड़ा होता है। बट का बीज देखिए एकदम छोटा होता है, पर बट का वृक्ष देखिए कितना विशाल होता है। ऐसे ही सदगुरु धनश्री देवचंद जी महाराज तारतम लेकर के पधारे। इसलिए एक चौपाई आती है ना, तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर धोए, एति आग सिर पर जले तो रयाखा गड़ु होए। तो इसका अर्थ लोग अलग ढंग से करते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ ये है कि तारतम 2 बार आया है, एक मंत्र तारतम के रूप में, एक ग्रंथ तारतम के रूप में। मंत्र तारतम लेकर के देवचंद्र जी महाराज पधारे, ग्रंथ तारतम लेकर के महामती प्राणनाथ पधारे हैं, पर दोनों का भाव एक ही है, दोनों का रहस्य एक ही है, दोनों का मर्म एक ही है। तो अभी मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि नौतनपुरी धाम की स्थापना की ये व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी है। इसका विस्तार और आगे होता रहेगा कथा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। रात्रिकालीन बेला है और आप सब लोग कल के दिन पीताम्बर पीठ धाम में श्री 108 पीताम्बर दास महाराज की 108वीं पुण्यतिथि हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। मैं भी कालिम्पोंग में भी हम लोग मनाते हैं, पर इस बार मैंने सोचा कि पीताम्बर पीठ धाम में ही जा कर के 108वीं पुण्यतिथि को मनाई जाए, तो आप सबके बीच आया हुआ हूँ। कल प्रातः काल से ही पारायण का पाठ, उसके बाद भोग भंडारा और अभी तक जो भी कार्यक्रम होगा, सभी कार्यक्रम में रहने के लिए मैं प्रयास करूँगा। तो यही है कि हमारे इस क्षेत्र में तारतम लेकर के पधारने वाले श्री पीताम्बर दास महाराज को हम बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं कि उनकी कृपा से ही तो आसाम जगह है, उनकी कृपा से ही तो गुरु जी मंगलदास जी जगह हैं, और उनकी कृपा से ही तो सारा समाज जगह है। ऐसे महान सदगुरु को हम पुनः पुनः याद करेंगे।
तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ जो आपको संबोधन मुझे करना था मैं यहाँ पूर्ण करने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, श्री वेतक कथा महोत्सव के, आज के आनंद के प्रणाम। पिया तुम